हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे 26,001 भर्ती मामले में जो चीज़ें आगे चली है सहायक आचार्य के मामले में, वो आपके साथ में साझा करूंगा। बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है इस पर, और आज के न्यूज़पेपर में आपने इन खबर के बारे में पढ़ ही लिया होगा। लेकिन अब ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों है? ताकि आपको समझाया जा सके कि ज़्यादा होप आपके लिए नहीं है। भले ही आपके लिए पॉजिटिव आउटकम होगा, मैं हमेशा बटरफ्लाई इफेक्ट में जो है बिलीव करता हूँ। आप एक बार बटरफ्लाई इफेक्ट गूगल पे सर्च करके देख लेना, इसका मीनिंग क्या होता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ें आसपास में आपसे जो रिलेटेड है, उससे आपके लाइफ पे असर पड़ता है। आप मानो या ना मानो, इससे फ़र्क पड़ता है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट को मैं मानता हूँ, इसलिए वीडियो बन भी रही है। और हाईकोर्ट ने अब क्या ऑर्डर दिया है, पहले जो है सिंगल बेंच ने इस पे बात की थी, अब फाइनली जो है डबल बेंच ने इस पे जो है रोक लगा दी है। और किस पे रोक लगी है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती है, सीटेट इन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो पॉसिबिलिटीज़ है, ब्रूटल ऑनेस्ट के साथ में जो है सारी बातें आपके साथ जो ब्रूटली जो रहूँगा और सारी बातें आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो आपको जानकारी देने वाली बात ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप अभी जहाँ पे भी हैं, आप अगर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जिन लोगों ने सीटेट किया होगा या फिर बहुत अच्छे स्कोर से किया होगा, उन्हें जेटेट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आए, आराम-आराम से आप जो है तैयारी करेंगे। सीडीपी का, साइंस का, मैथ का जो भी आपका पेपर होगा, वो आराम-आराम से आप कर लोगे। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जेटेट को हल्के में ना लें। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े चले जाना, नहीं तो फिर फेल कर जाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। फिर प्रैक्टिस, आपने वो बचपन में कहा जो है, इसको कोट पढ़ा होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्लीज़ जो है इसे पढ़िएगा। और एक और बात है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट से आप मुझे जेंडर बायस मत समझ लेना। मैन का मतलब वहाँ पे न्यूट्रल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जितने भी, हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे छोटे हो, कुछ मुझसे बड़े हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखें, आगे बढ़ाते रहें। अब आप बोलोगे कि सर मैंने पीजी कर लिया, बीएड कर लिया, एमएड भी कर लिया, अब क्या करें? मैं आपको बोलूँगा कि आप फिर से एक बार पीजी में दूसरे सब्जेक्ट से, जिस पे आपको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ करके भी जो है इसमें कंपटीशन कम होता है, इससे कुछ हासिल किया जा सकता है, तो इग्नू से, नालंदा से, कहीं और से भी आप पीजी का एक और डिग्री जो है ले सकते हैं, डिस्टेंस से या जहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार कर लें। इससे क्या होगा कि आप आगे चलकर आपके चांसेस बढ़ेंगे। ब्लिस का कोर्स कर सकते हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हैं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाने वाला हूँ ब्लिस के ऊपर, क्योंकि झारखंड सरकार ने कुछ जो है पॉजिटिव आउटकम्स दिया है, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई जारी रखें। एक मेरी बात मान लें टर्म और कंडीशन के साथ, आप खुद के पैसे से, आई रिपीट, आप भले ही ट्यूशन पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, अपने पैसे से ही कोर्स करना। फिर से माँ-बाबूजी से पैसे मत माँग लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, खुद के पैसे कमा करके आप कोर्स करें। अब ये समय या वक़्त नहीं रह गया है कि आप अपने माँ-पिताजी से उनको परेशान करके आप पैसे लो। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको ये खबर दिखा देता हूँ। ये सुबह-सुबह आपने जो है आर्टिकल पढ़ लिया होगा, न्यूज़पेपर की आर्टिकल है, और ऑनलाइन वाला आर्टिकल भी मैं आपको दिखाऊँगा कि सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 2 वर्षीय बीएड धारकों को शामिल करने पर एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। एकल पीठ ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया था और कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आगे बढ़ाएँ। अब देखिए, जेएसएससी पर सहायक आचार्य नियुक्ति के मामले में नहीं होगी पीड़क कार्रवाई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लगाया गया था कि इन्होंने अभी तक, सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था कि जो भी बच्चे 15-17 के, मैं आपको बता दूँ 15-17 के पास आउट जेटेट हैं, इनको जो है मौका दिया जाए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। इनको जो है जेएसएससी मौका नहीं दे रही है। इसके ऊपर जो है कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा, तो फाइनली अब डबल बेंच में ये बात गई है। अब मैं आपको मामला जो है थोड़े आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये हुआ क्या है, ठीक है? यहाँ से भी आप देख लीजिए द फॉलो-अप का। हालाँकि ये सरकार का माउथपीस है, ये गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट से जो है इनकी साठ-गाँठ रहती है, गवर्नमेंट के लिए ये अच्छी-अच्छी खबरें छापते हैं। इन्होंने क्या लिखा है देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बीएड अभ्यर्थियों के दस्तावेज यानी कि डीवी पर जो है रोक लगा दी है। 13 अक्टूबर की ये खबर है, ठीक है? अब देखिए, ये रहा, इसके बारे में आप यहाँ से देख पाओगे, ये रहा केस का डिटेल, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ हुआ क्या है। देखिए, जेटेट आपका 2016 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? अब हुआ क्या कि 15-17 वाले बच्चे क्या थे, अपीयरिंग में थे, उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन्होंने भी इस फॉर्म को भरा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बात क्या आई है, यहाँ पर जब सहायक आचार्य का विज्ञापन आया, वहाँ पे इन्होंने जो है 2 वर्षीय बीएड को माना ही नहीं। 2 वर्षीय बीएड को इन्होंने पहले वाले विज्ञापन में कहा कि 2 वर्षीय बीएड नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, अगले बार जब विज्ञापन में बदलाव हुए, उसमें सीटेट को भी शामिल किया गया और इनको भी शामिल कर लिया गया, 2 वर्षीय बीएड को शामिल कर लिया गया। ये भी शामिल हो गए वहाँ पर। अब दिक्कत ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आपने जो है निर्णय सुना होगा कि बीच खेल में नियम नहीं बदले जा सकते। उसी के लपेटे में ये भी आ गए। वो कहते हैं ना कि दूसरे के घर जलाने जाओगे तो वो
आपके घर में भी जो है आग की लपटें आएगी, हो सकता है कि आपका भी घर जल जाए। तो जिन लोगों ने सीटेट के लिए बुरा सोचा, बुरा किया, उनके घरों में अब आग लगने की शुरुआत हुई है। सीटेट का घर तो जल के राख हो चुका है। हम लोगों की सारी उम्मीदें पानी फिर गई है। उसमें बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी वो बोलते हैं ना कि यू शुड बिलीव इन मिरेकल, होप इज़ अ डेंजरस वर्ड, होप इज़ अ गुड वर्ड बोला गया है। द शोशांक रिडेम्पशन में आखिरी लाइन वो शायद था क्लाइमैक्स का कि होप इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड या थिंग। लेकिन मेरे हिसाब से होप जो है बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये आपको कोई और चीज़ में इंडल्ज नहीं होने देता, एक ही चीज़ पे आपको बांध के रखता है। तो सीटेट वाले को मैं यही कहूँगा कि आप और भी पढ़ाई के लिए या फिर आपके लिए और भी रास्ते हैं, उस पर आप ध्यान दें। अगर खुदा न खास्ता आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है सीटेट में, झारखंड सहायक आचार्य में, तब तो फिर वेल एंड गुड है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें कर पहले से ही करके रखी है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने की बात नहीं है, ना ही कुछ और करना है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है? तो अब ये सारी समस्याएँ आई है, तो अब देखिए ये जजमेंट की कॉपी है, मैं आपको जजमेंट की कॉपी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये कल वाला ही कोर्ट है, आज जो है ये जारी हो चुका है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, लेट द नीडफुल बी डन विदिन 2 वीक, 2 वीक के अंदर, यानी कि 3 नवंबर को जो है यहाँ पे सुनवाई की जाएगी अगली बार। टिल देन नो, देखिए कोई भी एक्शन लेने से इनको कहा गया कि आप कोई भी एक्शन अब नहीं लेंगे, ना ही कुछ और किया जाएगा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस पे क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे पहली बात है कि प्रथम जो फर्स्ट सिनेरियो में कोर्ट ने देखा, समझा, परखा, उसके हिसाब से इनको लगा कि ये 2 वर्षीय बीएड जो है वो सही नहीं है विज्ञापन के अकॉर्डिंग। बाकी तो 2 वर्षीय बीएड में कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों ने 2 वर्षीय बीएड किया है, अच्छी बात है, उन्होंने ज़्यादा सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। इसमें कोई कहीं से भी किसी भी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है कि 2 वर्षीय बीएड किसी तरह से भी जो है कमज़ोर हैं या फिर कमतर हैं किसी से। लेकिन बात ये आती है कि बीच खेल में नियमावली नहीं बदली जा सकती, उसमें 2 फेर 5 है। एक तो सबसे पहले 5% एज 5% का जो अंकों का रिलैक्सेशन है वो, और दूसरा प्रॉब्लम अभी जो है 15-17 वाला बीएड के साथ हो गया है। अगर इन दोनों को शामिल किया जाता है तो फिर भाई आप बीच खेल में नियम नहीं बदल रहे हो क्या? अगर इन दोनों को शामिल किया जाता है तो यहाँ पे सीटेट वाले के लिए उम्मीद जो है एक बार फिर से उम्मीद की किरण थोड़ी ही बहुत लेकिन जगेगी ज़रूर। अब देखने वाली बात होती है कि इन दोनों मामले में कोर्ट क्या आदेश देती है और क्या इस पे रिजल्ट निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, अभी तो हाई कोर्ट ही चल रहा है, देखने वाली बात होगी। अभी आपको मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी आप नज़र बनाए रखें, क्या-क्या चीज़ें हो रही है, 5% के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही है, उसके ऊपर और भी बहुत कुछ चल रहा है, अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये दोनों मामले अभी तक कंप्लीटली जो है फाइनलाइज़ नहीं हुए, इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। आप थोड़ा पेशेंटली वेट करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। आई रिपीट, आ सकता है, पूरी-पूरी आ ही जाए इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी मैंने जो बात आपको बताई थी, कुछ ना कुछ कोर्स वगैरह करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ और भी वीडियोस जो है आपको आज देखने को मिलेगा। ब्लिस के बारे में मैंने कहा था, वो ब्लिस के ऊपर एक वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ब्लिस कोर्स कर सकते हैं आप, क्योंकि सरकार लाइब्रेरी बनाने जा रही है। फ्यूचर में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे या परमानेंट बेस पे सरकार भर्ती जरूर निकालेगी, क्योंकि लाइब्रेरी आप क्या करोगे? लाइब्रेरी कुछ होता नहीं है ना, जैसे घर कुछ नहीं होता। अगर ईंट सीमेंट का ही कुछ अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए, वो घर नहीं होता। घर मतलब इमोशन। अब लाइब्रेरी में अगर किताबें नहीं होगी, उसको रन करने के लिए जो है लोग नहीं होंगे, तो फिर लाइब्रेरी का क्या मतलब? तो देखने वाली बात होगी, इस पे मेरी नज़र बनी हुई है। आज रात या फिर कल तक ये वीडियो आ जाएगी, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।